नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने ये जानना चाहा है कि उन्होंने केवल पढ़ाई 8वीं क्लास तक की है और उनका एक न्यूज़ पोर्टल भी है, तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इस प्रश्न के अंदर 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। पहला, पत्रकारिता के लिए पढ़ाई का क्या क्राइटेरिया है, क्या डिग्री जरूरी है। दूसरा, क्या अगर आपने 10th किया है या 8th किया हुआ है उसके बाद भी आप अपना न्यूज़ चैनल चला सकते हैं, तो क्या आप अपने न्यूज़ चैनल को रजिस्टर्ड भी करवाएं, ये ज़रूरी है या नहीं। इन सब पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो पहले पॉइंट की हम बात करें पढ़ाई की, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई है। तो पढ़ाई तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि हर एक व्यक्ति, हर प्रोफेशन के लिए ज़रूरी होती है। पत्रकारिता की बात करें तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ज़रूरी है। लेकिन अगर हम अपने बुनियादी हकों, फंडामेंटल राइट की बात करें तो भारत के नागरिकों को पत्रकारिता करने के लिए किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। उसके पास उसका ज्ञान वो ही ज़रूरी है, उसका अनुभव वो ज़रूरी है, और वो अपनी बात को कितनी कुशलता से कह सकता है ये ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप भी कोई न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं और आप उसके ऊपर भारत के सभी कानूनों का पालन करते हुए सूचनाओं को देते हैं, लोगों को खबरें देते हैं और उनकी बात को सही तरीके से रख पाते हैं, शासन प्रशासन से आप ठीक तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपको एक सपोर्ट है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपका ये फंडामेंटल राइट है। इसके अंदर भारत का संविधान आपको ये ताकत देता है कि आप अपनी बात को कहने का हक रखते हैं। अब आपने माध्यम चुन लिया पत्रकारिता, लेकिन पत्रकारिता ना भी करते तो भी आप नाटक, नौटंकी, थिएटर, कविता, हर माध्यम से अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो इसी नाते पढ़ाई यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका ज्ञान अच्छा है तो आप निसंदेह पत्रकारिता कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क इतना ही है कि आपको किसी बड़े मीडिया संस्थान में नौकरी नहीं मिलेगी एज ए रिपोर्टर या फिर एज ए जर्नलिस्ट। लेकिन आप खुद का चैनल चला रहे हैं तो वो आप चला सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात कि आपको इसमें MSME रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना है, क्योंकि आप केवल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। MSME रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप IT रूल 2021 के तहत एक फॉर्म को ज़रूर भरिएगा और उस फॉर्म को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को जरूर भेजना। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय देश के अंदर चल रहे सभी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी करता है और वो इसी माध्यम से देखता है कि कौन कौन से लोग ठीक डिजिटल प्लेटफॉर्म से सही पत्रकारिता कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप उन नियमों को मान रहे हैं, नियम उनके ऊपर लागू होते हैं। केबल टीवी एक्ट 1995 के प्रोग्राम कोड और एडवर्टीजमेंट कोड ये उनके ऊपर लागू होते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस उनके ऊपर लागू होती हैं, यानी एक पत्रकार को किस तरीके से काम करना है। तो ये सब क्राइटेरिया पूरा करने के बाद आप अपने न्यूज़ पोर्टल को ठीक तरीके से रन कर पाएंगे और आपको कोई लीगल समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि क्या इनको अपने न्यूज़ प्लेटफॉर्म यानी जो इनका डिजिटल मीडिया चैनल है, चाहे उसके अंदर यूट्यूब चैनल हो, वेबसाइट हो या फिर फेसबुक पेज हो, इनका क्या स्टेटस है और उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हो सकता है। तो इन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन अभी आप केवल MSME में क्लास 63 के अंदर करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मीडिया का दर्जा नहीं मिलेगा, एक कंपनी का दर्जा मिलेगा। बात यहाँ पर वही लागू होगी, फंडामेंटल राइट। आप उसी के तहत यहाँ पर अपनी जर्नलिज्म को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब बात करेंगे कि भाई आप क्या प्रेस आई कार्ड भी इशू कर सकते हैं, तो फिर आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे। आप अपनी कंपनी का आई कार्ड जारी करेंगे, प्रेस का आई कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको प्रेस आई कार्ड जारी करना है तो आपको इसके लिए नियम का पालन करना होगा। वो नियम ये है कि आपको PRGI में, यानी कि जो हमारा प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का एक पूरा विभाग है, डिपार्टमेंट है, जिसे सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने अंडर में चलाता है, वहाँ पर आपको प्रिंट मीडिया के तौर पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। प्रिंट मीडिया में आप अखबार के तौर पर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं या फिर आप अपनी न्यूज़ मैगजीन के तौर पर भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। यहाँ पर रजिस्टर्ड जितने भी अखबार या फिर पत्रिकाएं हैं, केवल वो ही प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। फिर भी बहुत सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म हैं जो इन सब PRG रजिस्ट्रेशन के बिना भी चल रहे हैं, तो उनके ऊपर केवल तब तक
कोई भी कानूनी आफत नहीं आती जब तक कि वो कानून की जो लीगल कंप्लायंसेस का पालन कर रहे हैं। जिस दिन उनसे कोई गलती होती है तो उनके ऊपर ये सारे प्रोविजंस आके लगते हैं, जिसमें फ्रॉड, जालसाजी, ये सब के सब एक्शन उनके अगेंस्ट में होते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं तो आप PRGI में भी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। लेकिन अगर बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास नहीं है, बजट नहीं है, अभी आप जर्नलिज्म की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं। जैसे हम लीड इंडिया के साथ ऐसे बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जोड़ते हैं जो कि अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं और वो अपने क्षेत्र की आवाज़ को उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो खबरें रजिस्टर्ड मीडिया उनके पास समय ना हो या फिर उनके पास स्पेस ना हो, जिसके कारण वो उनकी खबरें नहीं दिखाते, वो उनके ऊपर फोकस करते हैं। तो हम लीड इंडिया उनको सपोर्ट करते हैं और प्रेस आई कार्ड इशू करने की अथॉरिटी देते हैं। खास बात यह है कि प्रेस आई कार्ड इशू करने के साथ साथ वो हमारे अंडर में काम नहीं करते, वो केवल हमारे साथ जुड़कर काम करते हैं। उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रॉपर बनी रहती है, उन्हीं के चैनल का नाम रहता है और वो काम भी अपनी मर्जी के मुताबिक ही करते हैं। एक तरफ तो फंडामेंटल राइट उनको ताकत देता है कि वो पत्रकारिता कर सकते हैं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। दूसरी तरफ लीड इंडिया के सपोर्ट से वो प्रेस आई कार्ड भी इशू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक बेहतरीन पत्रकारिता भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की। अगर आपके मन में भी इससे संबंधित कोई सवाल आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पर अपना सवाल लिखकर छोड़ सकते हैं, या फिर सीधे सीधे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर 9899744568 पर। लेकिन इसके लिए समय निश्चित है, सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। तो आप हमें इन तरीकों से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और पत्रकारिता से जुड़ी हुई हर खबर को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।